हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम धोनी यादव। आप सब देख रहे हैं रक्षा न्यूज, और रक्षा न्यूज देखने वाले सभी साथियों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग बात करेंगे जो कि अभी पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन चल रहा है उसके ऊपर, और युवाओं पे जो लाठियां चार्ज हो रही है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम भी एक युवा हैं और युवा के साथ खड़ा रहना हमारा कर्तव्य बनता है। हम इसलिए उस पे बात करना चाहते हैं क्योंकि पता है गर्दनी बाग में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा था बीपीएससी एग्जाम को रद्द करने के लेकर के, मगर उसमें बड़े बड़े नेता कूद गए हैं और अपनी रोटी सेक रहे हैं, यानी राजनीति कर रहे हैं। उनके बारे में कुछ कथित नेता हैं, उनके बारे में पोल खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे उन लोग का वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। जो जो उन्होंने अमर्यादित शब्द बोले हैं, वो सारा अमर्यादित शब्द अभी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। तो मुझे लगा कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन लोग को संदेश देना बहुत जरूरी है। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना था, जो भूख हड़ताल थी, उसकी ताकत कुछ और थी। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं, उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। और आपके बाद अब मैं बता देना चाहता हूं कि एक नेता हैं जिनका नाम है प्रशांत किशोर जी, और प्रशांत किशोर जी उपचुनाव लड़ते हैं और एमएलसी का चुनाव भी लड़ते हैं उनके पार्टी के लोग, मगर दोनों में कोई चुनाव नहीं जीत पाते हैं। उसके बाद उनके अंदर अकड़ देखिए किस प्रकार है। वो युवाओं के साथ तो खड़े होते हैं प्रशांत किशोर जी, और गर्दनी बाग से पटना गांधी मैदान में लेकर के चले जाते हैं धरना प्रदर्शन को, मतलब लेकर के बच्चों को। अब वहां पे सब गेट बंद होने के बावजूद भी बच्चे को बोलते हैं कि कूद करके अंदर जाओ पटना गांधी मैदान के अंदर। फिर वहां कूद करके बच्चे भी पटना गांधी मैदान के अंदर चले जाते हैं, और जाने के बाद में क्या होता है कि वहां के डीएसपी एसपी जो होते हैं वो लोग आते हैं और वहां लाठियां चार्ज होने लगती है, उनके सामने लाठी चार्ज होने लगती है। तब प्रशांत किशोर तुरंत अपने फॉर्च्यूनर में बैठते हैं और बैठ करके चल देते हैं, और वहां बच्चे पूरा उस पर लाठी डंडे पड़ रहे हैं, पूरा पिटा रहे हैं। और बाद में क्या आता है सोशल मीडिया पे प्रशांत किशोर जी का न्यूज चैनल पे स्टेटमेंट कि हमारे जाने के 45 मिनट के बाद लाठी चार्ज हुआ है बच्चे लोग पे। अब आप समझ सकते हैं, आप एक वीडियो देखे होंगे, और या हम इस क्या बोलते हैं इसमें चला देते हैं वीडियो को, इस वीडियो में ऐड करके चला देते हैं हम आप सबको, कि प्रशांत किशोर के सामने लाठी चार्ज हो रहा है और प्रशांत किशोर जी फॉर्च्यूनर में बैठकर निकल जाते हैं और बोलते हैं कि हम आप लोग पे अगर कोई लाठी चलाएगा तो सबसे पहले मेरे शरीर पे वो लाठी गिरेगा। अच्छा, मेरे शरीर पे पहले लाठी बरसना चाहिए, उसके बाद आप सबके शरीर पे बरसेगा। और लाठी देखते भाग निकलते हैं प्रशांत किशोर जी। अब एक बात और है, फिर 12 बजे प्रशांत किशोर जी, यही सवाल तो पप्पू यादव पूछ रहे हैं। आप दावा करते हैं कि 1 रुपया आपने कहीं से लिए नहीं, वहीं दूसरी तरफ आप इतना पैसा पानी की तरफ बहाए जा रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं धन कुबेर की पार्टी है आपकी और पैसे के बल पे चुनाव जीतना चाहते हैं आप। और पप्पू यादव ने और भी तमाम बातें कही हैं, आपने सुना भी है, उस पर भी जरा टिप्पणी कर दें आप। सांसद हैं वो। ऐसा है कि बिहार में हर घूमते हुए व्यक्ति के टिप्पणी पर का जवाब देना जरूरी नहीं समझता हूं।
लेकिन चूंकि ये व्यक्ति सांसद हैं, तो आपको मैं बता दूं, कल मीडिया ने यहाँ पर चित्र भी जारी किया है। गलती से चुनाव जीत गए भैया, 6 बार उसका बाबू जीता था। आप जिस दहलीज पर आप खड़े हैं, इसी दहलीज पर खड़े होकर 4 बार प्रणाम करने आए होंगे कि भैया मदद कीजिए। अब कौन इसको लात मार के नहीं भगाया? ये लतखोर है। ये खुद मिलने पप्पू यादव से आया था 11 बलमंत्रा, कह दे सीसीटीवी फुटेज है इसका। ये मिलने आया था कि नहीं? कितने बड़े नेता हैं वो आपको भी मालूम है। 6 बार न निर्दलीय है औकात तो इसको बोलिए ना, एक बार चुनाव लड़े विधानसभा में, देखेंगे ना। पप्पू यादव आप पर बड़ा गंभीर आरोप। चलिए ना भाई, अब ऐसे ऐसे लोगों का जवाब हम देने लगे जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है। आप जिस दहलीज पर आप या 10 बजे रात को जाते हैं अगले दिन गर्दनी बाग में, और जाकर के बच्चे को, हो सकता है कंबल आप लिए होंगे, मान के चलिए आपका नेक विचार था, आप ले करके गए कंबल हैं। अरे भाई, इतना मदद पप्पू यादव किए तो आज तक एक शब्द भी नहीं बोले। तो देखिए, हम बात बता रहे हैं प्रशांत किशोर जी का। तब प्रशांत किशोर जी क्या होता है कि वहां पे जाते हैं और जाने के बाद कुछ लोगों को कंबल बांटते हैं। ठीक है, ठंडी का मौसम है, जाहिर सी बात है कि ठंड लगता होगा हर बच्चे को, हर इंसान को अभी के समय में ठंड लगता होगा। कंबल बांटने के बाद कोई कुछ ऐसी बातें होती है, गाली गलौज होने लगता है वहां, और उसके बाद प्रशांत किशोर कहते हैं कि ज्यादा बनो मत। उसके बाद एक कोई सूरज यादव नाम का लड़का रहता है वहां, बोलता है सर कि आप धमकी दे रहे हैं, कुछ बातें ऐसे बोलते होंगे जिसकी वजह से वो बोलता है कि आप धमकी दे रहे हैं। तब बोलता है कि हाथ नीचे करके, ज्यादा तेज मत बन। अब बताओ ना यार, जो युवा है, जो आने वाले समय में भविष्य को आने वाले समय, आने वाला फ्यूचर उन्हीं लोग का है, वैसे युवा को उस तरह से प्रताड़ित करते हैं प्रशांत किशोर जी। आप समझ सकते हैं कि सत्ता में ना रहने के बाद भी अगर युवा को उस तरह से प्रताड़ित करते हैं, उनका एक अधिकारी नहीं बोल सकते, उनका एक चमचा वेलचा जो भी हो, बोलता है कि हाथ नीचे कर, समझ में नहीं आता है, ज्यादा तेज बन रहा है तू। बताइए ये कौन सा बयान है भाई? प्रशांत किशोर जी, आप पूरा बिहार को भ्रमण किए, पैदल यात्रा किए ना, मगर जब एक आफत उन स्टूडेंट पे आया, उन युवा साथियों पे आया, तो आपका असली चेहरा सामने निकल के चला आया। और आप तुलना करते हैं पप्पू यादव से। पप्पू यादव आपसे कई गुना आगे हैं। पप्पू यादव जैसा आप कभी नहीं बन सकते हैं। पप्पू यादव लाखों दिलों पे राज किए हैं और निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, 6 बार संसद बने हुए हैं। आप अभी कुछ नहीं है जुमलेबाजी के सिवा। और आप सोच रहे हैं ना कि बिहार में मेरी सरकार बनेगी। अब आपका मर्यादित भाषा ही बिहार की जनता बताएगी अगले चुनाव में कि क्या होगा। सोशल मीडिया पे या न्यूज चैनल में पैसा दे करके अपना हेडलाइन बनवा देना, वीडियो चलवा देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो जिसके पास पैसा होगा वो कर सकता है, मगर सबके दिल में बसने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उस शख्स को हम मानते हैं जिनका नाम है पप्पू यादव। पप्पू यादव का विरोध तो मनीष कश्यप भी किया, जो कि उसको सोना बाबा सिर कहा जाता है ना, वो भी किया था विरोध। और मैं आप सबसे बता देना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर जी का छवि आप सबके बीच और सामने आ चुकी है। तो आप सब प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या सोचते हैं, आप सब जरूर बताइएगा। मगर जाते जाते हम एक बात आप सबसे कहना चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जी का असली चेहरा सामने आ गया, तो आप लोग समझ सकते हैं कि अगर प्रशांत किशोर जी अगर अच्छी खासी अगर सीट मिल जाती है तो बिहार में किस प्रकार से वो शासन करेंगे या किस प्रकार से शासन चलाएंगे, और आगे चल के कितना वो अपना बल जमाएंगे यहाँ, आप समझ सकते हैं। तो यही कथित बात रखते हुए मैं आप सबसे कहने का प्रयास करूंगा कि जो व्यक्ति अभी चुनाव जीता नहीं, अभी नया पार्टी 2024 में बनाते हैं और नया पार्टी बनाने के बाद तुरंते तू में ताप पे आ जाते हैं, ये कोई अपने आप में एक बड़ी बात नहीं है। और नेता के मुंह से ये सब अमर्यादित शब्द
शोभा नहीं देता है। अब आता है तेजस्वी यादव जी का बयान। तो तेजस्वी यादव जी भी कुछ गलत करते हैं, बट मेरे हिसाब से वो सही कहते हैं। और एक बात और आप सबको जाते जाते बता दें कि अब बिहार का भविष्य सिर्फ तेजस्वी यादव ही संवार सकते हैं और बना सकते हैं। और नया बिहार बदलने वाले बहुत लोग आए और बहुत लोग बदल के भी चले गए, मगर अब उम्मीद सिर्फ तेजस्वी यादव पे है कि तेजस्वी यादव बदलेंगे कि नहीं। एक बार मौका दीजिए आप लोग।